हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल पहाड़ मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। साधारण ब्याज से क्वेश्चन नंबर 43 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि चमन लाल 500 रुपया 4 वर्षों के लिए और 600 रुपया 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रतन लाल को कर्ज देता है और कुल 190 रुपया ब्याज प्राप्त करता है, तो ब्याज की दर क्या है? तो लिखेंगे यहाँ मूलधन बराबर 500 रुपया और समय बराबर लिखेंगे समय बराबर 4 वर्ष और इसमें दर नहीं दिया हुआ, दर बराबर 8% ही लिख देंगे। और फिर लिखेंगे मूलधन दिया हुआ है 600 रुपया, उसके बाद समय दिया हुआ है 3 वर्ष, उसके बाद के लिए साधारण ब्याज पर रतनलाल को कर्ज देता है तो कुल ब्याज 190 प्राप्त होता है। तो दर जो है वही है जो इस तरह से इसको दिया गया, तो दर 8% ही है। तो टोटल ब्याज जो है ब्याज प्लस ब्याज, यह जो है ब्याज प्लस ब्याज 190 रुपया है। तो लिखेंगे यहाँ पहला मूलधन समय और दर दिया हुआ है, तो इस तीनों चीज़ की मदद से ब्याज निकाल लेंगे। लिखेंगे मूलधन गुना समय 4 वर्ष गुना दर में लिख देंगे यहाँ दर बराबर लिखेंगे 8% बटे 100, फिर प्लस करेंगे ब्याज है ब्याज निकालना है, मूलधन लिखेंगे फिर 600 रुपया गुना समय 3 वर्ष फिर गुना दर 8% है बटे 100, तो बराबर फिर लिखेंगे 190 रुपया। 100 से काटेंगे 500 के 5 बार में कटेगा, 5 गुना 4 ये हो जाएगा 20R। 100 से काटेंगे 600 को 6 बार में कटेगा, 6 तिया 18 तो ये हो गया 18R। तो ये लिखेंगे बराबर 190, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 38R बराबर 190। तो अब लिखेंगे R बराबर 190 बटे 38 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, तो R बराबर लिखेंगे 5%। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सतपाल ने 750 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर पर और 700 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर पर समान समय के लिए हरपाल को उधार दिया। यदि वह 195 रुपया ब्याज पाता है तो सतपाल ने कितने समय के लिए रुपये उधार दिए थे? तो लिखेंगे यहाँ मूलधन बराबर 750 रुपया और दर बराबर लिखेंगे 4% और दोनों का जो समय है यहाँ लिखा हुआ है समान समय, तो समय दोनों का लिख दें, मान लेंगे T, समय नहीं दिया हुआ है। और फिर लिखेंगे मूलधन लिखेंगे 700 रुपया, मूलधन जो दिया हुआ है इसमें 700 रुपया दिया हुआ है। फिर लिखेंगे दर बराबर 5% और समय जो है दोनों के लिए समान है, तो समय वही हो जाएगा T वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कुल ब्याज जो है 195 रुपया है, तो लिखेंगे यहाँ ब्याज प्लस ब्याज बराबर 195 रुपया। तो फिर लिखेंगे यहाँ ब्याज वाला सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे
100, तो लिखेंगे 750 मूलधन हुआ, समय हुआ t वर्ष, और दर जो है 4% है, तो यहाँ 4 लिखेंगे बटे 100। फिर लिखेंगे मूलधन दिया हुआ है 700 रुपया, और समय जो है दिया हुआ है t वर्ष, और दर जो दिया हुआ है वो है 5% बटे 100। कुल ब्याज है 195 रुपया। अब 100 को 50 से काटेंगे 2 बार में, 750 को काटेंगे 15 बार में, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, 100 से काटेंगे 700 को 7 बार में। तो 15 गुना 2 ये हुआ 30t, 15 गुना 2 करेंगे 30t, 7 गुना 5 करेंगे तो ये होगा 35t। तो बराबर फिर लिखेंगे 195, 30t में 35t को जोड़ेंगे तो ये होगा 65t, 65t बराबर हुआ 195। तो फिर लिखेंगे t बराबर 195 बटे 65, तो काटेंगे 65 से 195 को, तो ये कटेगा 3 बार में, तो लिखेंगे t बराबर 3 वर्ष। यही हो गया इसका समय। तो इसमें जो है कुल ब्याज दिया था 195, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दोनों का सेम है, फिर मूलधन और दर दिया हुआ है, कुल ब्याज 195 है। तो ब्याज का सूत्र लगाए, ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 लिख के इस दोनों को जोड़े और कैलकुलेशन किए, इस तरह से हमें 3 वर्ष प्राप्त हुई, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 800 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में वही साधारण ब्याज होगा। मतलब 800 रुपया है मूलधन, आधा लाइन का बता रहे हैं पहले। मूलधन जो है 800 रुपया है, और दर जो दिया हुआ है, दर वो दिया हुआ है 5%, और इसका जो समय है नहीं पता है, समय नहीं पता है, समय मान लिए t वर्ष, लेकिन कहता है ब्याज वही होगा। तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। फिर लिखेंगे मूलधन, फिर जो 500 रुपया का 8 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से होता है। तो फिर लिखेंगे मूलधन जो 500 रुपया है, इसमें समय दिया हुआ है 8 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 8 वर्ष दिया हुआ है, और दर जो है 4% दी हुई है। इसमें जो है दोनों का क्या कहता है, ब्याज बराबर ही होता है, वही ब्याज होता है जितना कि इसका होता है। तो लिखेंगे ब्याज बराबर ब्याज। तो इसमें लिखेंगे हम मूलधन जो है 800 रुपया दिया हुआ है, तो लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। फिर लिखेंगे मूलधन 500, और समय दिया हुआ है 8 वर्ष, और दर दिया हुआ है 4%। फिर बटे में लिखेंगे 100, 100 से 500 काटेंगे 5 बार में कटेगा, 100 से 800 काटेंगे 8 बार में कटेगा, 8 गुना 5 करेंगे तो ये होगा 40t, और यहाँ 5 गुना 8 करेंगे 40, 40 का होता है 160। तो t बराबर हो जाएगा 160 बटे 40, 40 से काटेंगे 160 को तो 4 बार में कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। यह क्वेश्चन जो है 44 के जैसा ही था, उसमें दर पूछा है, इसमें क्या कर रहा है समय पूछा जा रहा है, तो उसी के जैसा कैलकुलेशन किए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ष होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि 1600 रुपया के साधारण ब्याज और 2000 रुपया के साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया हो तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समय मालूम करें। तो यहाँ देखिए एक समय निश्चित समय है, तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर 1600 रुपया, फिर सेकेंड मूलधन जो है इसमें दिया हुआ है 2000 रुपया। सेकेंड मूलधन कितना दिया हुआ है 2000 रुपया दिया हुआ है, और इसमें दर दोनों का 4% है, दोनों का दर 4% ही है, और इसमें
समय भी दोनों का सेम है, समय नहीं पता है लेकिन एक निश्चित समय है, दोनों का समय भी सेम है, समय दोनों में टी वर्षमान है, लेकिन ब्याज का अंतर 32 रुपया बताया जा रहा है। तो ब्याज का अंतर जब 32 है इसमें, तो अब मूलधन जो है इसमें 2000 ज़्यादा है और 1600 मूलधन ये कम है। जो धन ज़्यादा होगा, दर और समय सेम है, तो उसका ब्याज भी ज़्यादा होगा। तो ब्याज का अंतर 32 रुपया बता रहा है, तो लिखेंगे ब्याज माइनस ब्याज बराबर 32 रुपया। तो ये देखिए ब्याज का सूत्र लगाएंगे, ये वाला पहले लिखेंगे। ब्याज वाला सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। फिर लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर लिखेंगे 32। 100 से काटेंगे 2000 को, तो ये 20 बार में कटेगा। 100 से काटेंगे 1600 के को 16 बार में कटेगा। 20 के 80 टी माइनस 16 चौके 64 टी बराबर लिखेंगे 32। 80 टी में से 64 टी घटाएंगे तो होगा 16 टी बराबर लिखेंगे 32। टी बराबर होगा 32 बटे 16। तो 16 से काटेंगे, ये कटेगा 2 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 5% की दर से कितना रुपया उधार दिया जाए कि उसका 4 वर्षों में उतना ही ब्याज मिले जितना कि 1500 रुपया का 6% की दर से 4 वर्षों में मिलता है। तो लिखेंगे यहाँ दर बराबर 5% दिया हुआ है और समय बराबर लिखेंगे, समय जो है यहाँ 4 वर्ष दिया हुआ है और कितना रुपया, अर्थात मूलधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन इसमें निकालना है। इसमें जितना 1500 रुपया का, अर्थात मूलधन जो है सेकेंड लाइन का दिया हुआ है 1500 रुपया, फर्स्ट लाइन का मूलधन नहीं दिया हुआ था, और दर जो है 6% दिया हुआ है सेकेंड लाइन का, फर्स्ट का 5% था, और समय जो है समय 4 वर्ष दिया हुआ है। समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर 4 वर्ष। दोनों का जो ब्याज है सेम है, तो लिखेंगे इस जगह ब्याज बराबर ब्याज। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन नहीं पता है तो मूलधन x मान लेते हैं, तो मूलधन क्या मानेंगे x। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन गुना समय, समय है 4 वर्ष और दर दिया हुआ है 5% बटे लिखेंगे 100। फिर लिखेंगे मूलधन दिया हुआ है 1500 रुपया और समय दिया हुआ है 4 वर्ष और दर दी हुई है 6%। फिर बटे लिखेंगे 100। 100 से काटेंगे 1500 को तो 15 बार में कटेगा। अब क्या करेंगे, इससे काटते हैं, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 25 को 5 बार में कटेगा। तो अब लिखेंगे इसको x बटे 5 बराबर 15 चौके 60, 60 गुना 6, तो ये हो जाएगा 360। ये बटे में है तो उधर जाके गुणम होगा, तो इसको हम लिखेंगे x बराबर 360 गुना 5, अर्थात ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यही हो गया इसका आंसर।